हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है हैजर्डस। HAZARDOUS, हैजर्डस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जो कि जोखिम से भरी हुई है, या फिर एक ऐसा पर्सन है वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसको नुकसान पहुंच सकता है या फिर उसको जोखिम पहुंच सकता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसकी जान का भी खतरा है। अब जैसे हम हिल एरियाज में चले जाते हैं, अगर वहां पर स्नोफॉल हो जाती है या फिर बर्फ गिरी हुई रहती है, तो उस टाइम पर वहां पर गाड़ी चलाना जो होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है, बहुत ज्यादा हैजर्डस वाला काम होता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, रिस्की बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं, पेरिलस बोल सकते हैं, या फिर अनसेफ बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द अटैकर्स नाइफ असॉल्ट वाज हैजर्डस फॉर सैफली खान्स लाइफ। मतलब जो भी अटैकर था उसका जो भी चाकू से किया गया हमला था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था या फिर जानलेवा था फॉर सैफ अली खान्स लाइफ, मतलब सैफ अली खान की जिंदगी के लिए। ड्राइविंग ऑन आईसी रोड्स कैन बी हैजर्डस, मतलब आईसी रोड्स के ऊपर या फिर बर्फीले रास्तों के ऊपर गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। The hazardous air quality in Delhi is alarming, मतलब जो भी जानलेवा एयर क्वालिटी है दिल्ली में, जानलेवा या फिर खतरनाक जो भी वायु की गुणवत्ता है दिल्ली में, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है या फिर बहुत ज्यादा उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा पंक्चर। PUNCTURE, पंक्चर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि चीज को भेद देना या फिर किसी चीज को तोड़ देना। अब इस वर्ड का यूज हम किसी दूसरी चीज में कुछ चुबाने के लिए कर सकते हैं, कुछ उसमें छेद करने के लिए कर सकते हैं, या फिर उसकी सतह को, उस चीज की सतह को, या फिर किसी पर्सन की कोई सतह है तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे मैं ऑफिस जा रहा था तो रोड वहां पर बहुत ज्यादा बम्पी रोड थी और ज्यादा टूटी फूटी रोड थी, तो इसकी वजह से मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। यानी कि जो बम्पी रोड थी उसने मेरे टायर को भेद दिया, उसने मेरे टायर को पंक्चर कर दिया, या फिर मेरे टायर में उसने छेद कर दिया। अब जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा है, अगर उसमें सुई से छेद कर देंगे या फिर उसमें सुई चुभा देंगे तो वो गुब्बारा फूट जाएगा, मतलब गुब्बारे में छेद हो जाएगा, या फिर वो जो सुई होगी वो गुब्बारे को भेद देगी। इस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, किसी को पेनिट्रेट करना, किसी को ब्रेक करना, कोई ऐसी सिचुएशन है उसको ब्रेक करना या फिर पियर्स करना। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। द अटैकर पंक्चर्ड द एक्टर्स स्पाइन ड्यूरिंग द वायलेंट ऑल्टरकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अटैकर था, जो भी हमलावर था, उसने एक्टर की स्पाइन को या फिर जो भी अभिनेता था उसकी रीढ़ को भेद दिया या फिर उसमें चाकू चुभा दिया, और उसकी वजह से वहां पर घाव पैदा हो गया ड्यूरिंग द वायलेंट ऑल्टरकेशन। जो भी वायलेंट झगड़ा हुआ था या फिर जो भी हिंसा से भरा हुआ झगड़ा हुआ था उसमें एक्टर की स्पाइन को भेद दिया गया अटैकर के द्वारा। द टायर पंक्चर्ड ऑन द वे टू वर्क, मतलब जो टायर था वो पंचर हो गया था या फिर टायर जो था उसमें छेद हो गया था या फिर वो भेद दिया गया था। ऑन द वे टू वर्क मतलब काम पर जाते समय रास्ते में ही टायर पंचर हो गया था, मतलब उसमें छेद हो गया था। राइजिंग इन्फ्लेशन पंक्चर्ड द कॉमन मैन्स सेविंग्स, मतलब जो भी बढ़ती हुई महंगाई है उसने पंक्चर कर दिया है या फिर उसको तोड़ दिया है, उसको भेद दिया है कॉमन मैन्स सेविंग। जो भी कॉमन मैन की, आम आदमी की जो भी सेविंग है, जो भी बचत है, उसको भेद कर रख दिया है या फिर उसको तोड़ के रख दिया है। अगला वर्ड है हमारा एंटिक्वेटेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी चीज है ऐसी जो कि पुरानी है या फिर पुरानी सिचुएशन से जुड़ी हुई है, पुरातन है। इसको आप ऐसे सेंस में यूज कर सकते हैं जैसे कोई भी चीज है जो पहले के टाइम में चला करती थी लेकिन आज के टाइम में वो फेमस नहीं है या फिर आज के टाइम में वो चलती नहीं है। जैसे जो पुराने लोग होते हैं तो उनके जो विचार होते हैं वो पुराने ही होते हैं, मतलब उनके टाइम के विचार होते हैं। अब अगर वे किसी से बात करते हैं तो अपने विचार रखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि नई जनरेशन के साथ उनके जो पुराने विचार हैं वो अलग हो जाते हैं। नई जनरेशन ऐसा कहती है कि भाई वो पुराने विचार का इंसान है, तो इसीलिए बोला जाता है कि उसके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा पुरातन है या फिर बोल सकते हो एंटीक्वेटेड है। जैसे मेरे नाना जी हैं, उनके पास एक रेडियो है तो वो पुरातन है, यानी कि वो जो रेडियो है वो एंटीक्वेटेड है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, आउटडेटेड बोल सकते हैं, ओल्ड फैशन्ड बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। यूजिंग एन एंटीक्वेटेड मोबाइल फोन फील्स इनकन्वीनियंट नाउ, मतलब जो भी एक पुराना मोबाइल था उसको यूज करना ऐसा महसूस कराता है कि ये अब सुविधाजनक नहीं है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा असुविधाजनक लगता है। अब जैसे पुराना मोबाइल है तो पुराने मोबाइल में पुराने ही फीचर्स होंगे, इसकी वजह से, या फिर उसमें रैम कम होगी, पुराने टाइम के हिसाब से रैम होगी, पुराने टाइम
टाइम के हिसाब से स्टोरेज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पुराना मोबाइल है बहुत टाइम पहले जो चला करता था, वो जो पुराना मोबाइल है अब ऐसा महसूस होता है कि चलाने में असुविधा महसूस होती है। His antiquated beliefs don't fit in modern society, मतलब उसके जो भी पुराने विचार हैं या फिर उसकी जो भी पुरानी मान्यताएं हैं, डोंट फिट इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब वे सूट नहीं करते हैं या फिर मेल नहीं खाती हैं मॉडर्न सोसाइटी से, या फिर आजकल की जो भी सोसाइटी है, आजकल का जो भी समाज है उससे वो सूट नहीं खाती। द बिल्डिंग्स एंटिक्वेटेड सिक्योरिटी सिस्टम फेल्ड टू प्रिवेंट द इंट्रूजन, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डिंग की पुरानी सिक्योरिटी सिस्टम था, यानी कि पुरानी जो भी सुरक्षा प्रणाली थी बिल्डिंग की, इंट्रूजन को रोकने में विफल रहा, या फिर जो भी घुसपैठ हो गई है घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो विफल रहा जो भी पुराना सिक्योरिटी सिस्टम था। अगला वर्ड है हमारा टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज की धारा बोल सकते हो, किसी चीज का तेज बहाव बोल सकते हो। ये ज्यादातर मतलब लिक्विड वाली चीजों के लिए यूज होता है, मतलब पानी के लिए यूज होता है। अब इसी वर्ड को हम एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे किसी पर्सन के शब्द हैं या फिर किसी पर्सन की भावनाएं हैं या फिर कोई भी चीज है, तो उसमें अगर तेज बहाव है या फिर तेज फ्लो है तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। बहुत तेज अगर बारिश पड़ जाती है तो उसके बाद बाढ़ आ जाती है, या फिर पानी का जो बहाव होता है सड़कों के ऊपर वो बहुत तेज होता है, मतलब तेज बहाव आ जाता है, मतलब टॉरेंट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब जैसे मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गया था, तो इंटरव्यूअर जो बैठा था मेरे सामने, उसने लगातार मेरे से क्वेश्चन पूछा, यानी कि क्वेश्चंस का उसने मेरे ऊपर लगातार प्रहार कर दिया, यानी कि क्वेश्चंस जो आ रहे थे उसके मेरी तरफ या फिर मुझसे पूछने के लिए, तो उसकी वो बहुत तेज धारा की तरह लग रहा था मुझे, मतलब वो टॉरेंट वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, फ्लड बोल सकते हैं या फिर फ्लो बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, अ टॉरेंट ऑफ रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स, मतलब एक तेज बारिश ने जो भी सड़कें थी सड़कों के ऊपर बाढ़ पैदा कर दी, या फिर सड़कों के ऊपर तेज तेज बहाव से पानी बहने लगा। अ टॉरेंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस, मतलब जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो गलत जानकारी होती है उसका जो तेज बहाव होता है वो फैल गया ड्यूरिंग द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन के दौरान। द मीडिया रिलीज्ड अ टॉरेंट ऑफ रिपोर्ट्स अबाउट द एक्टर्स कंडीशन, मतलब मीडिया ने रिलीज किया रिपोर्ट्स को, मतलब बहुत तेजी मात्रा में, मतलब एक के बाद जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी मीडिया ने या फिर वो रिलीज करता हुआ चला गया अबाउट एक्टर्स कंडीशन, मतलब जो भी सैफ अली खान की कंडीशन है, जो भी एक्टर की कंडीशन है, उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी, नई नई रिपोर्ट्स की उसने, मतलब जैसे पानी की तरह या फिर जो तेज बहाव होता है उसकी तरह मीडिया मतलब रिपोर्ट्स को रिलीज करता गया। अगला वर्ड है हमारा इनंडेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी भी सिचुएशन को जलमग्न कर देना। इसको हम उस सेंस में यूज करते हैं जैसे कोई भी चीज है तो उसको पानी में पूरी तरीके से डुबो देना या फिर पानी से उसको पूरी तरीके से ढक देना। अब कोई भी पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है, उसको मतलब जलमग्न कर दिया, मतलब पानी में अच्छी तरीके से पूरी तरीके से उसको डुबो दिया है। अब इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है उसके ऊपर बहुत सारे काम एक ही बार में इकट्ठे हो गए हैं, उसको मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारे काम एक ही बार में उसके लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चारों तरफ से घिर गया है काम से। ऐसे ही अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो जिम्मेदारियों से घिर गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इनंडेटेड हो गया है। इसके लिए आप सिनोनिम बोल सकते हैं, फ्लड बोल सकते हैं, स्वैम्प बोल सकते हैं या फिर ओवरलोड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द रेन इनंडेटेड द स्ट्रीट्स, मतलब जो बारिश थी उसने सड़कों को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया, या फिर बारिश की वजह से सड़कों के ऊपर मतलब हर जगह पानी ही पानी हो गया, या फिर सड़कों को पानी से पूरी तरीके से ढक लिया। ड्यूरिंग एग्जाम्स स्टूडेंट्स आर ऑफन इनंडेटेड विद स्टडी मटेरियल्स, मतलब एग्जाम के दौरान जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर डूब जाते हैं स्टडी मटेरियल्स में, मतलब जो भी पढ़ाई के साधन होते हैं, पढ़ाई की जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें मतलब डूब जाते हैं, मतलब उनको ये भी पढ़ना होता है, वो भी पढ़ना होता है, वो भी पढ़ना होता है, हर तरह के ये नोट्स वो निकालने की कोशिश करते हैं या फिर हर तरीके के नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम के टाइम पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी मटेरियल से पूरी तरीके से घिर जाते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, करीना कपूर वाज इनंडेटेड विद सपोर्ट मैसेजेस ड्यूरिंग सैफ्स रिकवरी। इसका मतलब ये है कि जो करीना कपूर थी वो पूरी तरीके से घिर गई थी विद सपोर्ट मैसेजेस, जो भी मतलब सैफ अली खान की रिकवरी के टाइम पर सैफ अली खान की चिंता को लेकर जो भी मैसेज आ रहे थे या फिर सैफ अली खान को सपोर्ट करने वाली जो भी मैसेज आ रहे थे, उन मैसेजेस से या फिर उन संदेशों से वो करीना कपूर पूरी तरीके से घिर गई थी। नेक्स्ट वर्ड
है हमारा कॉनाइवेंस, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसकी सांठ-गांठ बोल सकते हो। डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। इस वर्ड को आप ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं जहाँ पर कोई भी पर्सन है वो कुछ गलत काम करने के लिए जानबूझकर अपने आप को अनुमति देता है, या फिर किसी सामने वाले को अनुमति देता है, या फिर जानबूझकर वो किसी गलत काम का हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है उसको सांठ-गांठ बोल सकते हो, उसको कॉनाइवेंस बोल सकते हो। अब जैसे किसी बिल्डिंग में अगर चोरी होती है तो उसमें मतलब गार्ड भी शामिल हो सकता है, मतलब गार्ड की भी सांठ-गांठ हो सकती है, या फिर गार्ड का भी कॉनाइवेंस हो सकता है। सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, कंस्पिरेसी बोल सकते हैं, या फिर कोऑपरेशन बोल सकते हैं, अग्रीमेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द अटैकर्स एंट्री रेज्ड सस्पिशियस ऑफ कॉनाइवेंस विद द बिल्डिंग स्टाफ। मतलब अटैकर की या फिर हमलावर की जो भी एंट्री थी उसने शक पैदा कर दिया ऑफ कॉनाइवेंस, मतलब सांठ-गांठ का शक पैदा कर दिया विद इन द बिल्डिंग स्टाफ। जो भी उस बिल्डिंग के स्टाफ हैं उन स्टाफ की उस अटैकर के साथ जो भी सांठ-गांठ या फिर उनका जो भी मिलना-जुलना है, या फिर उनकी अनुमति है, या फिर वे भी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे सिचुएशन को पैदा कर दिया अटैकर की एंट्री ने बिल्डिंग के अंदर। द थेफ्ट अकर्ड विद द कॉनाइवेंस ऑफ द गार्ड। मतलब जो भी चोरी थी उसमें ये पाया गया कि जो गार्ड था, वहां का जो बिल्डिंग का गार्ड था, उसकी सांठ-गांठ पाई गई, या फिर जो भी चोर था उसकी सांठ-गांठ उस गार्ड के साथ पाई गई, या फिर गार्ड और जो चोर था दोनों दोनों मिले हुए थे, ऐसी सिचुएशन पाई गई। एलिगेशंस ऑफ कॉनाइवेंस बिटवीन ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स सरफेस्ड। मतलब जो भी एलिगेशंस हैं, सांठ-गांठ के जो भी एलिगेशंस हैं, आरोप हैं बिटवीन ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स सरफेस्ड। मतलब वे सारे के सारे सामने आए। ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो भी सांठ-गांठ है, या फिर जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं वे एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनकी जो सांठ-गांठ है, ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसे आरोप सामने आए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।